एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। लाइक जरूर कर दें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या फिर अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, एंड यू वांट टू बी अ टैरो रीडर, ठीक है, या अपने लिए टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे टैरो कोर्स में एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स हो जाएं, अपने पर्सन को याद करें, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आखिर क्या है। यू आर परफेक्शन, ठीक है। गैसलाइटिंग यू, इज इट ट्रू? ओके, oops, obsessed, you hurt me, you are mine, wild side, this is still listening, I'm sorry, and this is twin flame. ओके, सो मोस्टली जितने आज लोग हैं इस रीडिंग को देख पा रहे हो, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। एंड यस, ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नहीं आने वाले कार्ड्स में आएंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, एंड नंबर्स भी। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर है यू आर परफेक्शन। मे बी ये पर्सन को आप बिल्कुल परफेक्ट लगते हो। मुझे लगता है इस समय आप लोग या तो एक सेपरेशन की या एक नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो, ठीक है, एंड दे आर राइट नाउ थिंकिंग ऑल अबाउट यू। इस समय आपके पर्सन जो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि आप कितने परफेक्ट हो, ठीक है, आप एक परफेक्ट पर्सन हो। लेकिन आपके पर्सन को ना शायद इस रिश्ते में, इस रिश्ते की फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं दिखती है। उन्हें ये दिखता है कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। एंड राइट नाउ मे बी दे आर फीलिंग सो हेल्पलेस। उन्हें लग रहा है कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे, एंड दे आर थिंकिंग कि जो भी उन्होंने करा है दैट इज राइट, जो भी वो करके गए हैं, ठीक है। आपको अगर सेपरेशन दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, दे आर जस्ट टोल्ड टेकिंग इट कि बिल्कुल सही है। प्लीज डिवाइन गाइड करें योर परफेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी सेम एनर्जी है 9 ऑफ वैंड। दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दिस, ठीक है, क्रॉस दिस बैरियर। वो इस बैरियर को खुद क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जबकि वो क्रॉस कर सकते हैं। इट इज इजी फॉर देम टू क्रॉस, यानी उनके लिए शायद इजी है आपसे बात करना, आगे चलकर चीजों को बेहतर करना, बट दे आर जस्ट टेकिंग इट के जैसे, 1 सेकेंड, दे आर जस्ट टेकिंग इट कि उन्होंने जो करा वो सही है। क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि मे बी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। शायद आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, एंड दे आर लाइक कि वो इन डिफरेंसेस को तो खत्म नहीं कर सकते हैं, और शायद उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, या उनके जो रिश्तेदार हैं या 4 लोग क्या कहेंगे। वो शायद अपने सोशल इमेज को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं आपके पार्टनर, एंड दे आर थिंकिंग कि शायद जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके साथ रहेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आपको शायद कमिटमेंट और स्टेबिलिटी दी भी नहीं है, और उन्हें लगता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे इस रिश्ते में, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और कल को आप हर्ट हो सकते हो अगर वो उन चीजों को पूरा नहीं करते हैं। वो कोई फॉल्स प्रोमिसेस आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, वो कोई फॉल्स क्लेम्स आपको नहीं देना चाहते कि भाई मैं तेरे लिए ये करूंगा या मैं तेरे लिए वो करूंगा। वो आपसे वही कहना चाहते हैं जो वो ट्रूली आपके लिए कर सकते हैं। तो दे आर थिंकिंग कि जो भी उन्होंने करा है दैट इज प्योरली राइट, बट वो अंदर से कहीं ना कहीं ये भी चीज जानते हैं दैट यू आर परफेक्ट फॉर देम, ठीक है। आप एक प्योर परफेक्ट पर्सन हो, और यू आर परफेक्ट फॉर दिस पर्सन। आप उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो। आपके साथ रहना, आपके साथ द लाफिंग मोमेंट, द हैप्पी मोमेंट्स दे शेयर विद यू आर लाइक
एवरीथिंग फॉर देम, ये वो मोमेंट्स उनके लिए सब कुछ है। आपके साथ जो उन्हें कंफर्ट, जो खुशी महसूस होती है, इट इज एवरीथिंग फॉर देम, ठीक है। वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ, एंड दे नो दैट यू आर सो परफेक्ट, यू आर परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर देम, ठीक है। और दे वांट कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बने या इस रिश्ते में कोई ग्रोथ आए, बट स्टिल दे आर जस्ट इनटू दिस लिमिटेशन। एक उनके माइंड में ये लिमिटेशन सेट हो चुकी है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, रोक भी रहे हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन, इसलिए वो नहीं रह पा रहे, क्योंकि दे आर थिंकिंग कि जो भी वो कर रहे हैं दैट इज राइट, ठीक है। उन्हें कुछ गलत नहीं लग रहा है तो वो क्यों, कैसे एक्शन लेंगे? ऑफ कोर्स किसी को कुछ गलत लगेगा तो वो एक्शन लेगा ना उस चीज को सही करने के लिए, बट दे आर टेकिंग कि ये सही है, तो वो कैसे एक्शन लेंगे? तो एक लिमिटेशन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड में, मुझे लगता है, सेट कर ली है। गैस लाइटिंग यू, बट स्टिल ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं रह पाते हैं, ठीक है। दे जस्ट ट्राई कि होल्ड बैक करें, वो अपने आप को रोके अपने आप को, बट वो रोक भी नहीं पाते हैं, वो आपसे दूर भी नहीं रह पाते हैं। अब क्या है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं, आपके साथ शादी होगी, बच्चे होंगे, फ्यूचर होगा, ये भी चीजें कई बार वो फैंटासाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं आपके साथ। सो ऐसा भी नहीं है कि वो अपने आपको पूरे तरह से अपने दिल दिमाग से निकाल चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो, दे स्टिल हैव होप्स कि काश चीजें सही हो जाएं, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे आर मैनिफेस्टिंग के कुछ सही हो जाए, कुछ मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग एक हो जाओ या आप दोनों का रियूनियन हो जाए। वो होप कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को, शायद अननोइंग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें में भी मैनिफेस्टेशन भी नहीं आती है, पर दे आर मैनिफेस्टिंग सच लाइफ विद यू, ये ऐसी लाइफ आपके साथ मैनिफेस्ट जरूर करते हुए दिख रहे हैं। गैस लाइटिंग यू, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो आपको ट्रिगर करी है इस व्यक्ति की, ठीक है। दिस इज गैस लाइटिंग यू की एनर्जी है। ट्रिगर कर रही है इन द सेंस के कोई ऐसी बात उन्होंने या तो आपसे कही है कि वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपको कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, शायद वो आपसे लड़ झगड़ कर गए हैं, ठीक है। बहुत बुरे तरीके से भी हो सकता है उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है, बट आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि इन्होंने जो आपको ब्रेकअप दिया है या अगर ये आपसे लड़े हैं, ठीक है, तो इट्स लाइक देयर प्लानिंग, वो उनकी प्लानिंग थी, ठीक है। वो डिसाइड करके आए थे कि उन्हें शायद ये रिश्ता खत्म करना है आपके साथ, ठीक है। शायद इस रिश्ते को एंड करना है उन्हें आपके साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो ज्यादा ही इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होते जा रहे हैं आपके साथ, और उन्हें ये भी पता था कि आप भी उनके साथ काफी ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट ले चुके हो, और आपके पर्सन आगे चलकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यार क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो मुझे यहाँ पर इन चीजों को एंड कर देना चाहिए। तो जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने अगर आपको ब्रेकअप दिया है, चाहे गोस्ट करा है, चाहे आपसे लड़के गए हैं, इट इज ऑल द पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग। वो प्लानिंग थी आपके पर्सन की। शायद कुछ उनके जानबूझकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे कही ताकि आप, मे बी बहुत रूडली भी उन्होंने आपसे बात करी है, और ये चीजें उन्होंने जानकर करी है ताकि आप जो हो आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो अपने जीवन में। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज थी, बट अंदर से तो वो ये चीज नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि वो प्यार बहुत करते हैं, एंड दे लिटरली फील दिस थिंग दैट यू आर द ट्रू लव, आप उनका सच्चा प्यार हो, ठीक है, इज इट ट्रू, ठीक है, आप उनका ट्रू लव हो, ये भी चीज वो जानते हैं। अच्छा, ये पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है, सी यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। मे बी आपके पर्सन को आजकल ये भी फील होने लगा है, शायद आप लोगों के ब्रेकअप को काफी समय हो चुका है और उन्हें ऐसा फील होने लगा है, मे बी आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत गुड लुकिंग हो और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, दे नो इट वेरी वेल, ठीक है, कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, योर पार्टनर नो दिस। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद अब आपके जीवन में कोई और आ गया होगा, देयर इज समवन जो आपके जीवन में एंटर कर चुका है, ठीक है। तो दे जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि क्या ये सही है कि आपके जीवन में कोई और आ गया है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो एक्चुअली में ये नहीं, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं उनका मन, उनका दिल ये चीज नहीं चाहता था कि आपके जीवन में कोई और आ जाए, ठीक है। तो और इन्होंने आप पर भी बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था, बहुत प्यार, बहुत ऑब्सेशन इस पर्सन के दिल में भी आपको लेकर है। और मुझे लगता है कि जो रूप इन्होंने आपको दिखाया ना, अपना एक रूड, एक प्रैक्टिकल रूप जो इन्होंने आपको दिखाया, या बहुत बुरे तरीके से अगर इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा, ठीक है, तो दैट वाज ऑल द पार्ट ऑफ देयर प्लानिंग, बट एक्चुअली में शायद वो वैसे नहीं है जैसा रूप उन्होंने आपको दिखाया, या जैसे अपने आप को प्रेजेंट करा आपके सामने, ओके, उस मोमेंट पर, वो शायद वैसे है नहीं। आपके पर्सन जो है बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं आपके साथ, ऑब्सेस्ड, दे आर हाईली ऑब्सेस्ड, पॉजेसिव अबाउट यू, ठीक है, चाहे दूर हैं आपसे, चाहे बात नहीं हो रही है, चाहे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, बट स्टिल दे ऑब्जर्व यू, स्टिल उनकी नजर रहती है आपके ऊपर। यहाँ पर भी 4 ऑफ कप की एनर्जी है, एंड दे आर हाईली ऑब्सेस्ड विद यू, हर समय आपके बारे में सोचना, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करना। समटाइम तो इनकी एनर्जी ऐसी भी है कि
मतलब फोन उठाएंगे, सोचेंगे कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, एटलीस्ट मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होगी और फोन को रख देंगे, या मैसेज करना चाहेंगे लेकिन मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो कई बार इनके साथ ऐसा भी होता है, बिकॉज दे पर्सन, योर पार्टनर लिटरली क्राइज फॉर यू, ठीक है, ये रोते हैं आपके लिए, ये परेशान होते हैं आपके लिए। ये ना इनकी एनर्जी आज मुझे आई डोंट नो, बट आई फील लाइक इनकी एनर्जी बहुत हेल्पलेस है, ठीक है। इन्हें इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या इस रिश्ते को सही करने के लिए दे कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड वट एवर जो भी हो रहा है इस रिश्ते में, दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से वो सब चीजें सही हैं। तो आपके पर्सन कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर हाईली पोजेसिव अबाउट यू, ये उनकी एनर्जी, ऑब्सेस्ड है, वो पोजेसिव है आपके लिए, हर समय आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। दे आर क्राइंग, मुझे लगता है आप इन्हें बहुत स्ट्रांग मानते हो, आपको लगता है या नहीं नहीं दी ये कहाँ रो रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हर इंसान के इमोशंस होते हैं, और आज इनके इमोशंस बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, सरफेस पर हैं आपके पार्टनर के इमोशंस, तो ये बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आज आपको, एंड दे आर लिटरली क्राइंग फॉर यू। आपको शायद इनको इनकी ये वीक साइड, ये रोने वाली साइड शायद आपने नहीं देखी कभी, या किसी ने नहीं देखी कभी, बट हर इंसान में देखो एक रोने वाली साइड तो होती है, हर इंसान में एक ऐसी साइड होती है जब वो बहुत हेल्पलेस फील करता है और कुछ नहीं कर पाता तो उसके आंसू आते हैं, है ना। वही साइड आपके पार्टनर की आज एक्टिवेटेड मुझे दिख रही है। यू हर्ट मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपने कोई एफर्ट भी नहीं डाला शायद इस रिश्ते को सही करने के लिए, या अगर आपने एफर्ट डाला तो उसकी तरफ आपके पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें से मतलब लग रहा है कि जैसे शायद आपको एफर्ट डालना चाहिए था, आपको इन्हें मनाना चाहिए था, लेकिन आपने इन्हें नहीं मनाया, या आपने और एफर्ट्स नहीं डाले, आपने इन्हें और चेज नहीं करा। अगर आपने चेज करा तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि आपने इन्हें और चेज नहीं करा, आपको और चेज करना चाहिए था, आपको और एफर्ट्स डालने चाहिए थे। ये भी इनके माइंडसेट में चीजें चल रही हैं। दिस पर्सन इज लिटरली इनटू दिस एनर्जी, वेरी सैड, वेरी अपसेट सी, ऐसी एनर्जी। देखो ये आपके पार्टनर की एनर्जी, बहुत सैड, बहुत अपसेट सी, दे योर पार्टनर इज लिटरली हर्ट राइट नाउ। ये बहुत प्यार करते हैं, मुझे लगता है आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी शायद असम्पशंस, ओवर थिंकिंग, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे जो इन्हें आपके लिए करनी चाहिए। लाइक अगर ये मैरिड हैं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, और आपके पर्सन जो है, आप अगर उनका कोई स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो उसे तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है, और वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर सकते जो एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड आपके लिए करनी चाहिए। तो उन्हें ये भी लगता है कि वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाएंगे, वो अपनी लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहते। तो ये चीज यहाँ पर उन्हें फील हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकते, ये भी उनके माइंडसेट में है। एंड दे आर लिटरली अपसेट कि मतलब अगर इनके माइंडसेट में ये चीज है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, स्पेशली जिन लोगों के लिए, उनके साथ ये चीज रेजोनेट करेगी कि उन्हें लगता है कि काश आप उन्हें पहले मिले होते या वो आपसे शादी कर पाते। ये उनके माइंड में चल रही है चीजें, ओके। एंड दोस्त जो सिंगल हैं, तो आपके पर्सन तो काफी अपसेट हैं, दे आर फीलिंग सो लोनली विदाउट यू। आपके बिना इतना अकेलापन, इतना लोनली फील कर रहे हैं, इतना हर्ट फील कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, दैट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, राइट। उनके पास भी कोई वर्ड्स नहीं है शायद एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे लगता है आपके पर्सन के पास ना कोई नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सके ये फीलिंग्स या ये इमोशंस शेयर कर सके। दे हैव नो वन टू शेयर दिस इमोशंस। ओके, योर माइंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो आप पर भी पूरा कंट्रोल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेपरेशन दे दिया, आपसे दूर हो गए हैं तो बिल्कुल भूल गए हैं आपको, या गिव अप ही कर दिया उन्होंने इस कनेक्शन पर। नहीं, वो स्टिल आपको अपना मानते हैं, वो स्टिल ये मानते हैं कि आप उनके ही हो, आप पर किसी और का हक नहीं है। यू नो, मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इज लाइक कि ये पर्सन, अगर आप किसी और से बातें भी करते हो ना, ये पर्सन बहुत जेलस और इनसिक्योर भी फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि फील नहीं करते हैं या इनके अंदर इमोशंस नहीं है, नहीं, दे रियली फील वेरी जेलस एंड इमोशन एंड इनसिक्योर अगर आप किसी और से बातें कर रहे हो। एंड ये आपको अपना ही मानते हैं एवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दे हैव अ डार्क साइड ऑल्सो, ठीक है, बट स्टिल आपने उन्हें एक्सेप्ट करा। वो जैसी भी आपके पर्सन है, जैसे भी आपके पर्सन है, आपने स्टिल एक्सेप्ट करा उन्हें। Like if they have dominating style, if they have controlling side, yeah, if they have very मैनिपुलेटिंग साइड, तो आपने स्टिल एक्सेप्ट करा वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, ठीक है। आप रेडी थे उनको एक्सेप्ट करने के लिए, आपने उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करी। यू एक्सेप्ट दिस पर्सन एज इट इज, जैसे वो थे, ठीक है, आपने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करा। एंड ये पर्सन जानते हैं इस चीज को
कि आपने उन्हें एक्सेप्ट करा, उनकी गलतियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करा, उनकी नेगेटिव साइड के साथ आपने उन्हें एक्सेप्ट करा, उनकी डार्क साइड के साथ आपने उन्हें एक्सेप्ट करा, राइट। बट मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत चेंज करने की कोशिश करते थे, यार तुम ऐसे करती हो, यार तुम वैसे करते हो, ठीक है। दे ऑलवेज ट्राई टू टॉन्ट यू, या आपको बदलने की कोशिश हमेशा ये पर्सन करते थे। मुझे काफी हद तक ये भी दिख रहा है कि आपका प्यार फिर भी अनकंडीशनल था इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा कंडीशनल रहा है। दे हैव कंडीशन, इफ यू विल गिव देम लव, वो आपको प्यार देंगे। अगर आप उन्हें अच्छा महसूस करवाओगे, वो आपको अच्छा महसूस करवाएंगे। या अगर आप उनके साथ बुरे हो गए, रूड हो गए, तो दे विल ऑल्सो बी रूड विद यू। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी साइड भी आपके पार्टनर की है, लेकिन स्टिल आपने उन्हें एक्सेप्ट करा है उन सब साइड के साथ, उन सब चीजों के साथ। मुझे लगता है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, योर पर्सन इज सो हार्ड वर्किंग, ठीक है। इस समय उनका फोकस आपकी तरफ तो है, लेकिन साथ ही साथ अपने करियर, अपनी जॉब पर भी काफी फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन। वाइल्ड साइड, ओके, द चेरॉइड। आपके पर्सन मुझे लगता है अब ज्यादा सीरियस हुए हैं इस ब्रेकअप के बाद, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद। आपके पार्टनर जो है ज्यादा सीरियस हुए हैं। शायद इससे पहले ही इतना सीरियस नहीं थे आपके लिए, राइट। इससे पहले शायद वो इतना ज्यादा सीरियस आपके लिए नहीं थे। दे वर डूइंग जस्ट टाइम पास, दे वांट टू हैव फन विद यू, या आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना सीरियस नहीं थे आपके पर्सन, लेकिन जब से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है और जब से वो आपको देख रहे हैं कि आप मतलब शायद आप उन्हें अपनी ऐसी साइड दिखा रहे हो जहां पर आप बहुत हैप्पी हो, खुश हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी उनके होने ना होने से। तो जो आपकी ये साइड आपके पार्टनर देख पा रहे हैं ना, ये उन्हें लिटरली ट्रिगर कर रही है, वाइल्ड कर रही है ये साइड उन्हें। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया अपने जीवन में, यू नो, मैंने क्या खो दिया अपने जीवन में। मुझे लगता है कि आपने बहुत होप भी करा था कि पर्सन एक दिन इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेगा। अगर मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं भी आप लोगों के बीच में, स्टेटस, कल्चर की वजह से, या फैमिली इश्यूज भी हैं, तो आपको लगा था यार ये पर्सन जो है बात करेगा, अपने परिवार से बात करेगा, अपनी फैमिली से बात करेगा, साइड लेगा आपकी। लेकिन नो, दे हैवंट टेक साइड फॉर यू। आपके लिए या इस रिश्ते के लिए उन्होंने कोई साइड नहीं ली, इजंट इट। उल्टा इन्होंने मुझे लगता है कि अपने परिवार को चूज करा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा, उन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, इजंट इट। तो यू आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस पर्सन के वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जहां पर उन्हें आपकी साइड लेनी चाहिए थी वहां उन्होंने आपकी साइड नहीं ली। दे डिसअपॉइंटेड यू, राइट। आप डिसअपॉइंट हुए हो उनसे। स्टिल लिसनिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी इस व्यक्ति के साथ। आप इन्हें अपने हस्बैंड या वाइफ से कम नहीं समझ रहे थे। आपके लिए ऐसा हो गया था कि ये पर्सन ही सब कुछ था, ठीक है। आप इनसे पूछे बिना लाइक कुछ भी नहीं करते थे, ये पर्सन ही आपके लिए सब कुछ था, एवरीथिंग, ठीक है। सो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत थी, बट मुझे लगता है आपको अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस भी डाउन करनी चाहिए। इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन जब रखो ना तो टूटती ही है, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो। यूनिवर्स इज टेलिंग, ठीक है, कि डोंट वरी, चीजें सही हो जाएंगी, ओके, और चीजें बेहतर होंगी। 6 ऑफ वैंड की स्पेशल एनर्जी है यहाँ पर। सो डेफिनेटली चीजें बेटर होंगी, बैलेंस होने में थोड़ा समय लेंगी, लेकिन चीजें बेटर हो जाएंगी। इस व्यक्ति को सॉरी कहने में बहुत प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके अंदर करेज नहीं है। इस व्यक्ति में ईगो भी बहुत ज्यादा है। गलती खुद करके गए हैं, लेकिन सॉरी कहने में भी इनको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़े हैं, बहुत हिम्मत लगानी पड़ रही है कि भाई सॉरी कैसे बोले, आपसे बात कैसे करें। धीरे धीरे इस व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि आपसे दूर तो ये नहीं रह सकते। धीरे धीरे इस पर्सन की हीलिंग हो रही है ना, और ये रियलाइज कर रहे हैं, इस एनर्जी को ये रियलाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है, ठीक है। और आप लोग हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, और आपके पर्सन को भी ये चीज फील हो रही है कि जरूर कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश भी करके देख ली सेपरेशन टाइम पीरियड में कि आपको भूल जाएं और आपसे दूर हो जाएं, आपके बारे में ना सोचे, बट ये भी चीज इनसे पॉसिबल नहीं हुई। एंड जब इन्होंने एक्चुअली में एनालाइज कराना सारी सिचुएशन को, उनको समझ में आया कि जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ है इनका। तभी ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं, तभी ये चाहकर भी आपको लाइक अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, बिकॉज यू आर सो 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 स्पेशल फॉर दिस पर्सन। और अच्छा, अगर इनके जीवन में, क्योंकि 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, चरॉइड की भी एनर्जी यहाँ पर आई, अगर इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ऑप्शंस भी रहे हैं ना, मतलब अगर मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी आपके पार्टनर ने रखे हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये कुछ ऐसा रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यू आर जस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन नाउ। आप इनके लिए प्रायोरिटी बन चुके हो, बिकॉज उन्हें इस रिलेशनशिप की, मुझे लग रहा है कि कोर, इस रिलेशनशिप की डेप्थ समझ में आ गया है। उन्हें समझ में आ गया इस रिलेशनशिप की ग्रेविटी एक्चुअली में क्या है।
दे हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दिस थिंग, तभी इस पर्सन में इतना चेंज आया है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो थॉट्स आपके पर्सन के आप देख रहे हो स्टार्टिंग में कैसे थे और बाय द एंड कैसे थॉट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के। स्टार्टिंग में इट वाज लाइक इनटू अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, जहां पर वो अपनी उन्हें लग रहा था कि वो चीजें बिल्कुल सही कर रहे हैं, बट एट द एंड दे वर इनटू दिस एनर्जी, जहां पर उन्हें लग रहा है कि नहीं, उनका डिसीजन गलत था, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि भाई कुछ तो है यूनिक इस कनेक्शन में। या डेफिनेटली, चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की, आगे चलकर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। सो यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 7 of swords, the fool, high priestess, the wheel of fortune, death, 3 of pentacles. Oh wow, that is 2 of swords. ओके, नेक्स्ट एक्शंस में और कमिंग फ्यूचर में तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में काफी चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नजर आ रहा है दैट हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू चेज यू। लुक, कैसे चेज कर रहे हैं आपको, राइट, आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है, ठीक है, तो आप जो एक्सपेक्ट, आपकी भी मे बी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि यार ये पर्सन आए, मुझे पैम्पर करे, मुझसे माफी मांगे, एंड यस दैट इज ऑल व्हाट योर पार्टनर इज डूइंग, राइट। यही तो वो कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश, आपका दिल जीतने की फिर से कोशिश ही तो कर रहे हैं आपके पार्टनर। पर हिम्मत तो लगेगी ना इस पर्सन को ये सब करने में, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप, इनकी ईगो भी इन्हें अलाउ नहीं करती है कि आपसे आकर माफी मांगे, आपके सामने झुके, आपसे सॉरी बोले। इनकी ईगो भी तो इन्हें अलाउ नहीं करती है। तो आ रहे हैं, पूरी हिम्मत करके आ रहे हैं और बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, बहुत कैलकुलेटिव आपके पार्टनर हो सकते हैं। कैलकुलेटिव होने का मतलब है कि जो भी ये करते हैं बिना सोचे समझे नहीं करते, ठीक है, कुछ कहेंगे कुछ करेंगे तो बहुत सोच समझ कर करेंगे आपके पर्सन। इमेच्योर एनर्जी नहीं दिख रही है आपके पर्सन की, काफी मैच्योर एनर्जी है। दे जस्ट वांट टू स्पेंड दिस क्वालिटी टाइम विद यू, ठीक है, उनकी इच्छा होगी आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, आपके साथ समय बिताने की। दे वांट टू डेडिकेट सम सॉन्ग आल्सो टू यू, राइट। यहाँ पर एनर्जी है, दे वांट टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू यू आल्सो, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग, कोई उनका फेवरेट सॉन्ग, देयर इज समथिंग। सो या ये पर्सन आपको पर्टिकुलरली चेस करने की है, ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत सोचेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग होने वाली है आपके पार्टनर की। उसके बाद कहीं ना कहीं इनके अंदर हिम्मत आएगी कि भाई एक्शन लेना है, अप्रोच करना है उस व्यक्ति को। यहाँ पर भी एनर्जी है 7 ऑफ सोर्स। दे डोंट वांट कि अब कुछ मैनिपुलेशन, कोई टैक्टिक्स, कुछ माइंड गेम्स वो खेलें, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो जस्ट चीजों को क्लैरिफाई करना चाहेंगे, ठीक है। अगर कुछ झूठ बोला है, कुछ छुपाया है आपसे, तो दे वांट टू कन्फेस, ठीक है, आपको वो बताना चाहेंगे, कोई कुछ भी छुपाना नहीं चाहेंगे आपसे, ठीक है। देयर विल बी नथिंग जो छुपा रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। और मतलब एक जैसे अब अभी तक ये रिश्ता ना, शायद कुछ चीजें उन्होंने आपसे हाइड करी, कुछ चीजें उन्होंने आपसे छुपाई, तो अभी तक ये रिश्ता जो है ना एक झूठ के बेस पर कहीं ना कहीं बना था। लेकिन अब वो इस रिश्ते को एकदम सच की एनर्जी पर, सच के बेसिस पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। दे वांट टू हैव रीयूनियन विद यू, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस में है कि भाई फिक्स करना है मुझे चीजें, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू एंड दिस सेपरेशन, दे ऑल्सो वांट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि वो भी इस सिचुएशन से थक गए हैं, वो भी तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो एक मेजर चेंज आ रहा है, उनकी साइकिक एबिलिटीज, ठीक है, उनकी इंट्यूशंस, उनकी गट फीलिंग्स भी उन्हें गाइड कर रही है कि भाई उससे बात कर, चीजों को बेहतर कर, ठीक है। सो उनकी साइकिक एबिलिटीज भी उन्हें कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए गाइड कर रही है। सो ये मेजर चेंज जरूर आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस चेंज, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज आ रहे थे ना, तो ये व्यक्ति अपने परिवार से, अपनी फैमिली से भी बात करेंगे चीजों को बेहतर करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को मना सके, ठीक है। बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन बहुत सी ऐसी चीजें चलने वाली हैं जो शायद आपको बाद में पता चलेंगी, और एक्चुअली में वो स्टैंड ले रहे होंगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। शायद उन्होंने शुरू कर भी दिया है इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, और ये तब है जब उन्होंने डिसीजन ले लिया है इस चीज को लेकर। जजमेंट भी उन्होंने क्रिएट कर लिया कि उन्हें ये रिश्ता चाहिए, उन्हें आपके साथ जुड़ना है,
तब ये चीज है, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं सही मायनों में, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, वो आगे आपके साथ कमिंग टाइम देखते हैं अपना, ठीक है। तो मुझे लगता है जब उन्होंने ये डिसीजन बना लिए कि उन्हें आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, तो यस, व्हाई नॉट, ठीक है। तो वो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, अपने परिवार के आगे, या जहां से भी जो भी बैरियर आया था उसको हटाने की, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड यू आर द पर्सन जिसको मनाना ज्यादा आसान नहीं दिख रहा है उन्हें, ठीक है। पहले शायद आपको मनाना आसान था, बट अब मुझे नहीं लगता आपको मनाना इतना आसान है। आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप उन लोगों में से हो, या तो आप प्यार में पड़ते हो तो पूरे तरीके से प्यार में पड़ते हो, ठीक है, पूरे तरीके से उस रिश्ते को निभाते हो, लेकिन जब आप प्यार में नहीं पड़ते हो, ठीक है, या अगर आप किसी से मुंह फेर लेते हो तो फिर आप रूड और प्रैक्टिकल भी बन जाते हो, ठीक है, आप अपनी लिमिट्स फिर सेट कर लेते हो। तो आप कहीं ना कहीं शायद उस एनर्जी में भी आते हुए नजर आ रहे हो जहां पर आप बहुत ज्यादा कट ऑफ कर चुके होगे शायद आप इस पर्सन को। आप शायद सोच चुके होगे कि भाई मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सरेंडर करना है इस रिश्ते को, और तब इस पर्सन की एकदम से एंट्री आपके जीवन में होगी। ऐसे भी चांसेस यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जब आप पूरे तरीके से कट ऑफ कर चुके होगे या पूरे तरीके से सरेंडर कर चुके होगे। बट क्या होता है ना कि कभी कभी हम जो सोचते हैं या हम कोई जजमेंट बना लेते हैं ना, वो पूरी नहीं होती, कुछ अलग ही हो जाता है उससे, है ना। तो यूनिवर्स जो चाहते हैं आखिर फाइनली तो होता वही है, तो रीयूनियन तो होकर रहेगा, चीजें तो बेहतर होकर रहेंगी। तो जस्ट गिव टाइम टू दिस रिलेशनशिप, चीजें बेहतर जरूर होंगी आपके रिश्ते में, ठीक है। कोई जजमेंट अपनी तरफ से क्रिएट मत करो, ठीक है, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। आपके लिए ये टाइम ऐसा है जहां पर आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, सेल्फ लव पर फोकस करना है, खुद के करियर पर, खुद पर फोकस करना है, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ना है आपने, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से दे चुके हो, मुझे लग रहा है आप अपनी तरफ से अपना 100% दे चुके हो। नाउ इट्स योर पार्टनर टर्न के वो अपनी तरफ से दे अपना 100%, या वो अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स दिखाएं। तो आप जब अपने एफर्ट्स डाल चुके हो, नाउ आपको सिर्फ रिलैक्स एंड वेट एंड वॉच करना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, एंग्जाइटी नहीं लेनी है इन चीजों को लेकर, ओके। सो या दिस इज टाइम फॉर यू, फॉर मी टाइम है आपका, आपका अपना टाइम है, आपका सेल्फ लव का टाइम है, ठीक है। तो ये टाइम आप अपने लिए बिताओ। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आखिर में व्यूअर्स के पार्टनर में व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। वो जेलस होते हैं आपको अगर किसी और के साथ देखते हैं, वो आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते। आप उन्हें लगता है आप उनकी प्रॉपर्टी हो, वो आपके लिए पोजेसिव हैं, वो आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड हैं, ओके। एंड आई एम डीपली इन लव विद यू, वो इतना प्यार करते हैं ना आपसे कि इट्स लाइक कि आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे लगता है इन्होंने इतना शो नहीं करा है, तो लाइक आपको भी नहीं पता है, बट दिस पर्सन डू चेरिश आवर मेमोरीज, यानी ये बिताए हुए पलों को बहुत याद करते हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं आपको। सो ये मत सोचो कि आपको याद नहीं करते हैं। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ठीक है, वो और ज्यादा आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं। जितना ये सोचते हैं कि भाई इस प्यार में ना पड़े, उतना इन्हें आपसे कहीं ना कहीं प्यार होता जाता है। I decided to text you, but then I just can't. इन्होंने सोचा कि आपको टेक्स्ट करें, आपको मैसेज करें, बट इन्हें समझ भी नहीं आता कि आपको क्या कहें, क्या बोलें आपसे। I dream of being with you, ये आपके साथ होने के सपने देखते हैं, ठीक है। No one compares to you, and I have never felt for anyone the way I feel for you. उन्होंने ये फीलिंग कभी किसी के लिए फील नहीं करी जो वो आपके लिए फील करते हैं, और आपका कंपैरिजन लाइक किसी के साथ नहीं है। They finally understood that thing. आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, कितना लव है इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं आपको पाने के लिए, ठीक है, बट दे जस्ट डोंट वांट टू लूज यू, राइट। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, वो आपकी आवाज सुनने के लिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। दे जस्ट क्रेविंग टू हियर योर वॉइस। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। जब भी ये ख्याल उन्हें आता है ना कि शायद आप वापस नहीं आओगे, आपके साथ कनेक्शन नहीं होगा, वो पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे में, ठीक है, बिकॉज दे रियली डोंट वांट टू लूज यू। ये उनका सबसे बड़ा फियर है कि अगर वो आपको खो देंगे या आप उनसे दूर हो गए तो क्या होगा। ये उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा फियर है। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो द रीजन सम पीपल हैव वॉक्ड अवे from you for no reason has nothing to do with you. They have been removed from your life because the universe is taking you next. They have already served their purpose in your life. Let them go. Keep moving. Greater is coming.
कुछ लोग आपके जीवन से इसलिए चले जाते हैं या इसलिए यूनिवर्स कुछ लोगों को आपके जीवन से दूर कर देते हैं क्योंकि उनका पर्पस आपके जीवन से खत्म हो चुका होता है, ठीक है। और आपके जीवन में आगे और पर्पसेस होते हैं, तो आगे बढ़ो अपने जीवन में, आपके लिए कुछ बेहतर ही है, ठीक है। ये मत सोचो कि आपकी दुनिया यहाँ पर खत्म हो गई या चीजें एकदम खराब हो गई, नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको। जीवन में आगे बहुत कुछ है, ओके। जो भी यूनिवर्स करते हैं इट्स ऑल फॉर गुड, अच्छे के लिए ही होता है। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।